हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल कर रहे थे। अब आज के लेक्चर में हम यूनिट जो चैप्टर 1 अपना है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसके जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं, जो भी आपका एग्जाम में आए हुए हैं और वो जो बच गए, उन सबको आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन तो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो आया हुआ है, उसको करते हैं पहले। क्वेश्चन संख्या 3 है। क्वेश्चन संख्या 3 ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a प्लस b√2 प्लस c√3 a प्लस b√2 प्लस c√3 जहाँ ए बी सी किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपको एक सेट दे रखा है, ठीक है। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि सदिश समष्टि आर आर की क्या है? ये उपसमष्टि है। आर आर की क्या है? एक उपसमष्टि है, ठीक है। आर आर मतलब क्या है कि रियल नंबर का सेट है, ठीक है। और फील्ड भी अपना क्या है? रियल नंबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो इसको सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो अपने को W दे रखा है, ये जो W सेट दे रखा है ना, a प्लस b√2 प्लस c√3, जहाँ ए बी सी किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से करते हैं। तो यहाँ से अपन बोलेंगे कि क्लियरली W जो है वो आर आर की क्या हो जाएगा? आर आर का अरिक्त उपसमुच्चय। W आर आर का क्या है? अरिक्त उपसमुच्चय। क्यों? क्योंकि आर आर में कैसे अवयव है? रियल नंबर का सेट है, तो उपसमुच्चय होगा ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो W है वो अपने पास कैसा सेट है? देखो इस प्रकार का सेट है, a प्लस b√2 प्लस c√3, जहाँ a एंड b एंड c बिलोंग्स टू r। आपको पता है कि W को R का क्या बताना है? उपसमष्टि बताना है। W को RR का उपसमष्टि बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखो W में से दो अवयव लेंगे, W1 और W2, और ये जो आपका फील्ड है ना, इस फील्ड से अपन क्या लेंगे? दो स्केलर लेंगे, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू R और W1 W2 बिलोंग्स टू W। तो यहाँ से अपन ये सिद्ध करके दिखाएंगे अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग्स टू W। तब अपन कहेंगे कि W है वो RR की क्या हो जाएगी? उपसमष्टि हो जाएगी, ठीक है। तो देखो लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू R एंड W1 और W2 बिलोंग्स टू W। जहाँ W1 तो क्या होगा अपने पास? जो W1 होगा वो ये अवयव होगा अपने पास, a प्लस b√2 प्लस c√3, और ए बी सी बिलोंग्स टू R, ठीक है। और W2 क्या होगा अपने पास? क्या एक अवयव इस टाइप का ही अवयव होगा, तो ये हो जाएगा D प्लस e√2 प्लस f√3, जहाँ D, E और F ये भी किससे बिलोंग करेंगे? R से बिलोंग करेंगे। तो हमने दो अवयव मान लिए, W1 और W2। W में जो अवयव है वो किस प्रकार से है? a प्लस b√2 प्लस c√3, इस प्रकार के अवयव है। तो दूसरा अवयव क्या हो जाएगा? D प्लस e√2 प्लस f√3। अब अपने को क्या करना है? अल्फा W1 प्लस बीटा W2 ये अवयव लेना है। अल्फा W1 प्लस बीटा W2, और ये अवयव किसका आना चाहिए? W का आना चाहिए। तो देखो अल्फा W1 की जगह रख दो वैल्यू a प्लस b√2 प्लस c√3,
प्लस बीटा, W2 की जगह क्या लिख दोगे, D प्लस E√2 प्लस F√3। देखो कोई भी अवयव W में कब बताएंगे, एक तो आपका इस प्रकार का अवयव होना चाहिए कि A प्लस B√2 प्लस E√3 इस प्रकार का होना चाहिए। और जहाँ पे ये जो ABC है ना, देखो जो W है वो किस प्रकार का अवयव होना चाहिए, W में अवयव आपको पता है कि A प्लस B√2 प्लस C√3, और जहाँ पे ABC किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे। जो A और B और C ये तीनों अवयव किससे बिलोंग करना चाहिए, R से बिलोंग करना चाहिए। यदि आप कोई भी अवयव इस प्रकार से ला देते हो आप कि A प्लस B√2 प्लस C√3, और जहाँ पे ये दो सारी एंट्री है वो किससे बिलोंग करे, रियल नंबर से बिलोंग करे, तब अपन कह देंगे कि जो ये अवयव है वो किससे बिलोंग करेगा, W से करेगा। इसी प्रकार अपन इस अवयव को जो अपन ने लिखा है अल्फा, और ये अल्फा ब्रैकेट में ये अवयव प्लस बीटा और ब्रैकेट में ये अवयव, अपन इसको बताने के लिए अपने को W में बताना है। तो W में कैसे बताएंगे, देखो तो यहां से देखो अल्फा ए प्लस अल्फा B√2 अल्फा C√3 प्लस बीटा से गुणा कर दो, बीटा D प्लस बीटा E√2 प्लस बीटा F√3। ठीक है, इस वाले अवयव में, और ये जो ये अवयव है अल्फा ए प्लस बीटा डी, इसको एक साथ लिख देंगे अल्फा ए प्लस बीटा डी। ठीक है, अब इस अवयव में और इस अवयव में कॉमन क्या आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा। तो यहां से लिख देंगे √2 अल्फा बी प्लस बीटा ई, और इस अवयव में √3 कॉमन, और यहां से आ जाएगा अल्फा सी प्लस बीटा एफ। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अब देखो, अब अपने को ये जो अवयव है ना, ये वाला अवयव, ये वाला अवयव और ये वाला अवयव, ये अवयव अपने को रियल नंबर से बताना है। तब अपन ये कहेंगे कि ये अवयव किससे बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा। तो अपने को दिख रहा है कि W में इस प्रकार से अवयव है ना, A मतलब नॉर्मल अवयव, फिर √2 से मल्टीप्लाई एक अवयव, और फिर √3 से मल्टीप्लाई, ये अवयव किससे बिलोंग कर जाएगा, W से बिलोंग कर जाएगा। इसके लिए अपने रीजन क्या देंगे, देखो चूंकि इसके आगे लिखना है, ठीक है ना। तो देखो अपन जानते हैं कि अल्फा और बीटा किससे बिलोंग कर रहे हैं, अल्फा एंड बीटा किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर किससे बिलोंग कर रहे हैं ना। अल्फा और बीटा दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। और यहाँ पे ए और डी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। तो यहाँ से अल्फा ए प्लस बीटा डी ये किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। मतलब ये पूरा जो अवयव है, पहला जो अवयव है अल्फा ए प्लस बीटा डी, ये अवयव किससे बिलोंग कर जाएगा, रियल नंबर से कर जाएगा। कर जाएगा नहीं कर जाएगा, कर जाएगा। फिर यहाँ से लिखेंगे अगली वाली चीज में इसी प्रकार लिख देंगे, या आप और बता सकते हो कि अल्फा बीटा तो रियल नंबर से है, और बी और ई ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, ऊपर वाले से देखो सेट में बी और ई दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। तो ये अवयव किससे बिलोंग कर जाएगा, अल्फा बी प्लस बीटा ई, ये अवयव भी किससे बिलोंग कर जाएगा, आर से बिलोंग कर जाएगा। इसी प्रकार अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, और सी और एफ ऊपर वाले में देखो डेफिनेशन देखिए ना, W1 और W2 में देखो ए बी सी बिलोंग्स टू आर, और फिर उसके बाद में डी ई एफ ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं ना। तो आपको पता है कि ये अवयव भी आर से बिलोंग करेगा और ये अवयव भी आर से बिलोंग करेगा। तो दो जो नंबर है आपको पता है रियल नंबर है, जैसे दो नंबर ले लिया हमने, 2 3 बिलोंग्स टू आर, दोनों का मल्टीपल भी किस में आएगा, रियल नंबर से ही तो आएगा। तो यहाँ से अपन इसको मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ेंगे ना, तो वो भी किस में आएगा, रियल नंबर में। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा सी प्लस बीटा एफ, ये भी किससे आ जाएगा, रियल नंबर से आ जाएगा। आ गया। तो अपने को पता ये चला कि अपने को पता है कि कोई भी अवयव W में कब आएगा, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास,
ये सारे अवयव किससे बिलोंग कर गए, रियल नंबर से बिलोंग कर गए। और W में कोई अवयव आने के लिए क्या होता है, ये अवयव और टू से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये अवयव किससे बिलोंग कर गया, रियल नंबर से। तो यहाँ से W को क्या बता देंगे, अतः अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग्स टू W, अतः W RR की क्या है, उपसमष्टि है। उपसमष्टि, ये आपका कंप्लीट वेक्टर सब स्पेस कंप्लीट हो गया। और वेक्टर स्पेस में से आपकी देखो एक थ्योरम थी, थ्योरम 1.1 और थ्योरम 1.2, ये जो बच गया था और ये एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए इनको भी करवा देते हैं। तो देखो थ्योरम 1.1 कराता हूँ पहले। ये जो बच गया पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट किसका है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेक्टर स्पेस। रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो देखो थ्योरम 1.1, थ्योरम 1.1 देखो, माना VF एक सदिश समष्टि है, माना VF क्या है, एक सदिश समष्टि है। माना VF एक सदिश समष्टि है, यदि 0, ये 0, V में क्या है, शून्य सदिश है, V में शून्य सदिश है, ठीक है। ये तो V का जो V है वो प्लस अंक्रिया के लिए क्या बनाता है, आबेली ग्रुप बनाता है ना, तो वो जो योज्य तत्सम का अवयव है वो है। और एक है अपने पास 0, ये आपका फील्ड वाला एलिमेंट है। क्षेत्र F का, क्षेत्र F में क्या है, योज्य तत्सम का अवयव है। योज्य तत्सम का अवयव, योज्य तत्सम का अवयव है, तत्सम का अवयव। योज्य तत्सम का अवयव का मतलब होता है कि यदि आप फील्ड की परिभाषा देखोगे ना, मैंने आपका रिंग थ्योरी है उसमें रिंग की आपको मैंने ये रिंग का चैप्टर आपको करवा दिया है, ठीक है। तो उसमें आप ये देख लेना कि जो फील्ड की परिभाषा होती है वो फील्ड की परिभाषा ये होती है कि F प्लस अंक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, आबेली ग्रुप होना चाहिए। F प्लस अंक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप होने चाहिए। F गुणा के लिए क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और उसमें प्रत्येक शून्य अवयव का क्या होना चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम। प्रत्येक नॉन जीरो अवयव है उसका क्या होना चाहिए, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। ये आपकी परिभाषा होती है फील्ड की, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान, ठीक है। प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम इसमें विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन होती है फील्ड की। तो देखो अब आपको इसमें क्या क्या सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट, A0 इक्वल टू 0, A0 इक्वल टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F, ये फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है। सेकंड आपको है 0 इंटू अल्फा इक्वल टू 0 फॉर अल्फा बिलोंग्स टू V, ठीक है। अल्फा किससे बिलोंग करेगा, V से। थर्ड कंडीशन आपके पास है A इंटू माइनस अल्फा। भाई इसमें ए बी टाइप के तो आपको मिलेंगे स्केलर, और अल्फा और बीटा वेक्टर ये जो मिलेंगे आपको वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। A माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस A अल्फा,
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंग्स टू वी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टीज आपको दे रखी है इसमें, माइनस ए अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंग्स टू वी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टीज आपको दे रखी है क्या, ए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए अल्फा माइनस ए बीटा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, ए तो एफ से बिलोंग करेगा और अल्फा और बीटा किससे बिलोंग करेंगे, वेक्टर से बिलोंग करेंगे। फिर आपकी फिफ्थ हो गई। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज क्या दे रखी है, किन्हीं ए बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंग्स टू वी के लिए, अल्फा बिलोंग्स टू वी के लिए ए अल्फा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट यहाँ से या तो ये स्केलर 0 होगा या आपका इसमें वेक्टर 0 होगा, या तो स्केलर 0 होगा या वेक्टर 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट आपकी 6 प्रॉपर्टीज है। अब वन बाय वन प्रूफ करते हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है। देखो प्रूफ, सबसे पहले अपने को जो दिया ना उसको लिख लेते हैं कि माना वी एफ क्या दे रखी है आपको, वेक्टर स्पेस दे रखा है। माना वी और एफ मिलकर क्या बनाता है, एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि। वी और एफ मिलकर क्या बनाते हैं, एक सदिश समष्टि है। ठीक है, ठीक है, ये हमने लिख लिया कि वी एफ एक सदिश समष्टि है, तो V1 V2 V3 ये सारे प्रॉपर्टीज है इसमें फॉलो करेंगे। तो अब आपको पहली प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है कि ए डॉट 0 इक्वल टू 0 आना चाहिए, और जहाँ पे ए है वो किसका अवयव है, फील्ड का एलिमेंट है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, चूंकि चूंकि 0 जो है, अब वी एफ वेक्टर स्पेस है, चूंकि वी एफ सदिश समष्टि है, वी एफ क्या है, सदिश समष्टि है, अतः V प्लस अंक्रिया के लिए क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा ना। V है वो प्लस अंक्रिया के लिए क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। और अबेलियन ग्रुप होने के कारण क्या होगा कि इसमें एक प्रॉपर्टी जो होती है कि इसमें प्लस अंक्रिया का तत्सम का अवयव, अतः V में प्लस अंक्रिया का तत्सम का अवयव 0 विद्यमान होगा ना। प्लस अंक्रिया का तत्सम का अवयव 0 विद्यमान होगा, अर्थात 0 बिलोंग्स टू V। यहाँ तक क्लियर हो गया कि V प्लस अंक्रिया के लिए अबेली ग्रुप होगा, तो उसमें प्लस अंक्रिया का तत्सम का अवयव विद्यमान होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 0 है वो क्या है, V का तत्सम का अवयव, प्लस अंक्रिया के लिए तत्सम का अवयव है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे समझो कि ये 0 कोई अवयव है और ये आपका तत्सम का अवयव है, ये आपका क्या है, 0 प्लस 0। अब आपको बोले सर 0 0 प्लस 0, आप दोनों सेम सा लिख रहे हो, सेम का नहीं है। देखो ये तो आपका 0 रहेगा फील्ड का एलिमेंट, उसमें आपका तत्सम का अवयव ऐड करेंगे तो वापस क्या आएगा, अवयव ही तो आएगा, ये आपका अवयव हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करवाएंगे, ए से संक्रिय कराएंगे, दोनों तरफ क्या कराएंगे, ए से संक्रिय कराएंगे। 0 प्लस 0 इक्वल टू ए इंटू 0, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो ए है ना, ये किसका अवयव है, फील्ड का एलिमेंट है। दोनों तरफ हमने किससे संक्रिया करा दी, ए से संक्रिया करा दी। अब आपको पता है कि जो V2 गुणधर्म है, वो V2 गुणधर्म क्या होता था,
यहां से लिखेंगे V2 से। V2 अपने गुणधर्म क्या होता था बताओ? V2 गुणधर्म होता था ना V2 से। अब V2 गुणधर्म क्या होता था कि जो ये स्केलर है ना, ये अलग अलग जगह क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो आपका V2 होता था वो होता था अपने पास कि अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। V2 जो गुणधर्म आपका, आपको यदि वेक्टर स्पेस की परिभाषा क्लियर होगी तो इससे आपके बहुत सारे तो एग्जाम्पल क्लियर होंगे और बहुत सारे आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे बहुत सारे तो एग्जाम्पल क्लियर होंगे और बहुत सारे आपके क्या होंगे, यहाँ पे थ्योरम क्लियर होगी। देखो इस V2 अपना गुणधर्म ये था कि जो A डॉट अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम क्या करते थे, A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा, यही तो करते थे। तो हमने क्या कर दिया कि इन दोनों को अपन ने बांट दिया। यहां तक क्लियर है सबके? अब देखो, अब जीरो इसमें तत्सम का अवयव है, जीरो तत्सम का अवयव है, जीरो बिलोंग्स टू V। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, A डॉट जीरो प्लस A डॉट जीरो इक्वल टू हो जाएगा A डॉट जीरो प्लस जीरो, लिख सकता हूं। तत्सम का अवयव जोड़ सकता हूं ना, क्योंकि है तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, लेकिन इसमें दिमाग बहुत लगेंगे ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज में। अब बताओ, अपने को पता है कि V प्लस संक्रिया के लिए क्या है, आबेलियन ग्रुप है, और आबेली ग्रुप में आपको पता है कि निश्चित नियम लगते हैं। V प्लस संक्रिया के लिए क्या है, आबेली ग्रुप। अतः वामनिर्स नियम से, वामनिर्स नियम। तो देखो वामनिर्स नियम क्या होता है, वामनिर्स नियम का मतलब ये होता है कि इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, वामनिर्स नियम, ठीक है। तो जो आबेली ग्रुप होता है उसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लो यूज करते हैं। लेफ्ट कैंसिलेशन लो का मतलब होता है कि इसको अपन यहां से कैंसिल कर सकते हैं और ये बचा हुआ इसके बराबर हो जाता है। इसको अपन कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लो, वामनिर्स नियम, मतलब बाएं वाले पार्ट को अपन काट सकते हैं, उसको कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में काट के नहीं आना, आपको सिर्फ यहाँ समझाने के लिए बताया कि हाँ ऐसे हम काट सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, A डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, यही अपने को प्रूफ करना था। तो पहला अपना पॉइंट प्रूफ हो गया। अब दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में प्रूफ करना है जीरो डॉट अल्फा इक्वल टू जीरो, और अल्फा जहां पे क्या है, किससे बिलोंग करेगा, जो सेकेंड अपने को प्रूव करना है, टू प्रूव जीरो डॉट अल्फा इक्वल टू जीरो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू, अल्फा तो यहाँ पे वेक्टर है, ध्यान रखना, अल्फा तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर्स है। तो जीरो डॉट अल्फा इक्वल टू अपने को प्रूव करना है जीरो। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। अब ये जो जीरो लिया हुआ है ना, ये स्केलर है, एक स्केलर है, ये वेक्टर है, तो अब अपने को मिलेगा जीरो। तो चूंकि ऐसे लिखेंगे, चूंकि एफ क्षेत्र है, क्षेत्र एफ प्लस संक्रिया के लिए क्या होगा, आबेलियन ग्रुप। क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है कि एफ प्लस संक्रिया के लिए क्या होगा, आबेलियन ग्रुप होगा। और आबेलियन ग्रुप होने के कारण क्या होगा कि अतः एफ में प्लस संक्रिया का तत्सम का अवयव, जीरो विद्यमान होगा। अर्थात जीरो यहाँ पे इसमें क्या रहेगा, फील्ड में बिलोंग, क्यों, क्योंकि एफ है वो प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है, आबेलियन ग्रुप, और प्लस संक्रिया के लिए वो आबेलियन ग्रुप होगा, तो प्लस संक्रिया का जो योज्य तत्सम का अवयव है वो इसमें विद्यमान होगा। तो जीरो है वो किससे बिलोंग करेगा, एफ से बिलोंग करेगा। करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो यहाँ पे देखो आगे,
अब यहाँ पे देखो तत्समक अवयव की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि कोई अवयव है उसमें आप तत्समक अवयव ऐड करोगे तो वापस क्या मिलेगा, तत्समक अवयव, और ये सारी क्या है, फील्ड के एलिमेंट ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक संक्रिया करवा दी वेक्टर की, तो 0+0 और यहाँ पे मैंने दोनों तरफ अल्फा से गुणा कर दिया, और ये अल्फा किससे बिलोंग करेगा, वी से बिलोंग करेगा, फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, अदिश योग है, ये क्या है, यहाँ से समझो, देखो ये तो क्या है अपने पास, अदिश योग है, अदिश ही तो है, दोनों स्केलर है ना, फील्ड के एलिमेंट है, तो ये अदिश योग है, और ये अपने पास क्या है, वेक्टर्स है, ये अपने पास क्या है, वेक्टर है। तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टीज लगाएंगे, अब की बार लगाएंगे V3, अब की बार कौन सी प्रॉपर्टीज लगाएंगे, V3, और V3 प्रॉपर्टीज क्या कहती है, V3 प्रॉपर्टीज भी लिख रहा हूं सामने, V3 प्रॉपर्टीज अपनी कहती है कि A+B स्केलर को मैंने क्या माना था, A+B माना था क्या, या अल्फा बीटा तो उसको माना था, और यहाँ पे मैंने क्या माना था, इसमें स्केलर को क्या माना था, A एंड B माना था शायद, अल्फा बीटा, और इसको माना था A एंड B माना था शायद, है ना। तो ऐसे मान लेना, देखो A+B ये स्केलर हो गए, और डॉट अल्फा इक्वल टू, इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, A अल्फा प्लस B अल्फा। ठीक है, ये अदिशों का योग है, और ये क्या अपने पास वेक्टर है। तो अपने को मैन है कि इसमें हम क्या करेंगे, बांट देंगे, इसको क्या करेंगे, बांट देंगे। तो 0 डॉट अल्फा ऐसे बांटेंगे, 0 डॉट अल्फा प्लस 0 डॉट अल्फा इक्वल टू 0 डॉट अल्फा। ठीक है, अब वही तत्सम का अवयव जोड़ सकते हो, प्लस संक्रिया का वी में है ना। तो देखो यहाँ पे अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ नहीं, इधर वाली साइड अपन 0 है वो वी से बिलोंग करता है ना तत्सम का अवयव, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे, देखो 0 डॉट अल्फा प्लस 0 डॉट अल्फा इक्वल टू 0 डॉट अल्फा। क्यों, क्योंकि ये सारे वेक्टर से हो गए ना, तो वेक्टर्स में वेक्टर्स का ही तो तत्सम का अवयव जोड़ेगा। आप कहोगे सर फील्ड का कैसे अवयव, फील्ड का तत्सम का अवयव कैसे नहीं जोड़ा, ये वेक्टर बन गया, ये वेक्टर बन गया, ये वेक्टर बन गया, तो वेक्टर में वेक्टर एडिशन होगा, है ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास, 0 में क्या हो जाएगा, वी जुड़ गया ये। अब यहाँ से वही वी में निरसन नियम से, वी में निरसन नियम से, तो निरसन नियम लगाओ, वाम निरसन नियम लगेगा तो ये आ जाएगा 0 डॉट अल्फा इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई। ठीक है, अब थर्ड, a माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस a अल्फा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f और अल्फा बिलोंग्स टू v। तो देखो थर्ड प्रॉपर्टी जब अपन प्रूव करते हैं, अब थर्ड और फोर्थ है ना वो दोनों सेम है। कैसे, देखो अब यहाँ पे a तो स्केलर है और अल्फा क्या है यहाँ पे वेक्टर है, तो अपन ले लेते हैं चूंकि a बिलोंग्स टू f, a अपन का क्या मान लिया, f का एलिमेंट है, और अल्फा अपन ने क्या मान लिया, वेक्टर का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो इसको प्रूव करने के लिए एक आपको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको अपन ऐसे प्रूव करेंगे कि a अल्फा एक अवयव, और एक अवयव अपन इस प्रकार से ऐड करेंगे, देखो a माइनस अल्फा इक्वल टू, यदि 0 सिद्ध कर देना अपन, यदि ये वाला केस जोड़ दें, यदि ये वाला केस अपन सिद्ध कर दें, तब अपन कहेंगे कि ये वाला इसका प्रतिलोम है। कैसे, ये क्या हो जाएगा इसका अवयव, ये अवयव, ये इसका प्रतिलोम, ये अवयव, ये इसका प्रतिलोम, और इक्वल में क्या आ रहा है, तत्समक अवयव, इक्वल में क्या आ रहा है, तत्समक अवयव। तब अपन क्या पढ़ते हैं, देखो ये अवयव ए अल्फा, ये इसका प्रतिलोम, तब बराबर में क्या आ गया, तत्समक अवयव। तब अपन यही तो पढ़ते हैं
कि अवयव प्लस प्रतिलोम इक्वल टू तत्समक अवयव, तब अपन क्या कह देंगे यहाँ से कि ये जो प्रतिलोम है ये अपन इधर रख देंगे, ए माइनस अल्फा इक्वल टू अपन ये कर जाएगा अपने पास माइनस ए अल्फा। इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब भी ये थर्ड और फोर्थ है ना, इन दोनों केसेज में ऐसे करेंगे। अब देखो यहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि यदि अपने पास वेक्टर है, यदि अपने पास अल्फा है वो माइनस अल्फा है ना, वेक्टर में है, तब तो अपन क्या बनाएंगे फॉर्म, इस प्रकार से फॉर्म बनाएंगे कि ए तो स्केलर हो गया, एक अपने पास क्या हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा, ये अपना वेक्टर बनाएंगे। इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा अपने को। और जब यहाँ पे अगले वाले में है वो माइनस ए है, तब यहाँ पे अपने को बनाना पड़ेगा ए प्लस माइनस ए का फॉर्म। ये ध्यान रखना आप, बस दोनों सेम है इसके जैसे। तो देखो एक बार थोड़ा लिखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये लग रही है छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, पर ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है बहुत खतरनाक, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा इनको। ऐसे नहीं कि आपने रट के चला गया और ये फिर ये लिख के आ गए, अब ये ऐसे कैसे लिख दिया, ये चीज़ें ऐसे कैसे लिख दी। तो सारी चीज़ें लिखने के पीछे रीजन होता है कि भाई कैसे लिख दिया। तो देखो अब जो माइनस अल्फा आएगा ना, यदि आपके पास माइनस अल्फा आएगा तो आपको इस फॉर्म में बनाना है। देखो ए अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा, और ये अपना क्या हो जाएगा एक स्केलर और ये वेक्टर, तो अलग अलग बांट देंगे। तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा अपने पास, तत्सम का भी हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा ए डॉट जीरो इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अपन जानते हैं कि जो पहली प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट गुणधर्म क्या था अपने पास, उससे ए डॉट जीरो बराबर क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। ए डॉट जीरो बराबर जीरो, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा जीरो इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपन ए अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। अब पढ़ो इसको, ये अवयव, ये तो अवयव हो गया और ये इसका प्रतिलोम हो गया। इक्वल में हमने को मिल रहा है तत्सम का अवयव। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अवयव है ना, ये वाला, ये इसका क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा, है ना। और इसको अपन फिर कैसे लिख सकते हैं कि ए माइनस अल्फा को इधर रख लिया और उसको उधर भेज दिया, तब ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ से अपन इस वाली बात से अपन ये लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट कि ए माइनस अल्फा ए अल्फा का योज्य प्रतिलोम है। ध्यान रखना प्लस के लिए ना, तो योज्य प्रतिलोम प्रतिलोम है। और यहाँ से अपन इस वाली बात से लिख सकते हैं, ऊपर वाली बात से, ए माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा। ये अपनी हो गई थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ। अब इसी प्रकार फोर्थ को करेंगे। अब यदि माइनस ए आएगा तब अपन उसके लिए लिखेंगे माइनस ए प्लस ए। तो देखो फोर्थ प्रॉपर्टीज, टू प्रूव माइनस ए अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंग्स टू वी। देखो कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ। अब अपन इसके स्केलर की लिखेंगे। देखो कैसे लिखोगे, चूंकि सिंस ए तो अपना रहेगा फील्ड का एलिमेंट और अल्फा रहेगा अपना वेक्टर से, तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ। अब की बार माइनस ए है ना, तो इसके लिए लिखेंगे देखो ए प्लस माइनस ए, ए प्लस माइनस ए। जो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज थी ना ऊपर वाली, देखो इसमें थोड़ा अपने लिखना भूल गया, लिखना पड़ेगा कि ये हमने किसे खोला है, ये चीज देखो यहाँ से, ये जो है ना ये लिखा है हमने, ये कहाँ से लिखा है, V2 से खोला है, ठीक है ना। V2 प्रॉपर्टीज अपने पास क्या होती है, एक स्केलर और एक स्केलर और दो वेक्टर, मतलब सदिशों का योग है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट माइनस अल्फा। तो हमने इस चीज को कैसे लिखा है, V2 से लिखा है, ठीक है। और इसी प्रकार उसमें यूज करेंगे अपन। देखो
अब की बार क्या है, अदिशों का योग है। अब की बार क्या है, अदिशों का योग लिखेंगे। देखो कैसे, अदिशों का योग ए माइनस ए अल्फा, और ये हो जाएगा अपने पास कैसे, ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टीज लिखा है, V3 से, ध्यान रखना V3 से, क्योंकि अदिशों का योग है ये, है ना। तो अदिशों का योग के लिए क्या होता है, अदिशों का योग कैसे बांटा है, ऐसे बांटेंगे ना। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो a प्लस माइनस ए कितना हो जाएगा, 0, 0 डॉट अल्फा इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा। अब 0 डॉट अल्फा किसके बराबर है, पहली कंडीशन तो क्या थी, ए डॉट 0 इक्वल टू 0 था। दूसरा प्रॉपर्टीज आपको आपने पढ़ा होगा, तो दूसरी प्रॉपर्टीज क्या थी बताओ अपने यहाँ से, दूसरी प्रॉपर्टीज ये थी कि 0 डॉट अल्फा इक्वल टू 0, ये वेक्टर होता है ना, 0 डॉट अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 0 इक्वल टू ए डॉट अल्फा प्लस माइनस ए डॉट अल्फा। इसको देखो अपन ऐसे लिखेंगे, ए डॉट अल्फा प्लस माइनस ए डॉट अल्फा इक्वल टू 0। इसको पढ़ो, ये अवयव, ये इसका प्रतिलोम। तो यहाँ से अपन लिख देंगे क्या, माइनस ए अल्फा, ए अल्फा का योज्य प्रतिलोम है, का क्या है, योज्य प्रतिलोम, और फिर एक साइड उसको भेज देंगे, योज्य प्रतिलोम है। तो यहाँ से अपन को पास क्या हो जाएगा, जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा अपने पास क्या, माइनस ए अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा। ये आपकी हो गई फोर्थ कंडीशन प्रूफ। अब अपन करेंगे फिफ्थ कंडीशन को प्रूफ। तो फिफ्थ कंडीशन क्या हो जाएगी अपने पास, देखो टू प्रूफ, फिफ्थ कंडीशन प्रूव करनी है अपने को, ए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए अल्फा माइनस ए बीटा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ और अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी। छोटी छोटी थ्योरम है, लेकिन आपको दिमाग आपका ये मान लो पूरा खोल के रख देगी, क्योंकि ये आपको दिमाग लगाने वाली थ्योरम है। ये नहीं कि आपको इजी सी आपने कर दिया, रट लिया, रटने से कुछ नहीं आएगा। देखो आप सोचोगे रटने से कुछ नहीं होएगा, देखना। तो देखो इनको 2-3 बार लिखोगे तब जाके ये याद होने वाली है। तो देखो इसमें आप क्या करेंगे, एक तो अपन क्या मान लेंगे, स्केलर, लेट ए बिलोंग्स टू एफ और अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी, ए बिलोंग्स टू एफ और अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी। तो यहाँ से देखो जो अपने को प्रूफ करना है वो साइड लेकर चलते हैं, LHS ए अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब ये स्केलर है और ये आपका क्या है, वेक्टर है। तो इसको कैसे बांटोगे, देखो इसको पहले थोड़ा लिखते हैं, अल्फा माइनस, ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस माइनस बीटा, ठीक है। अब अपन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे इसमें, V2। तो V2 से इसको क्या करेंगे, बांट देंगे अलग अलग। तो देखो ए अल्फा प्लस ए माइनस का बीटा, यहाँ तक क्लियर है। अब जो अपनी थर्ड प्रॉपर्टीज है, वो थर्ड प्रॉपर्टीज क्या प्रूव करी थी हमने, क्योंकि लिख के आनी पड़ेगी ना सारी प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या थी अपने पास, थर्ड प्रॉपर्टीज ये थी कि यदि एक स्केलर और एक आपका वेक्टर माइनस अल्फा के फॉर्म में हो तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ए अल्फा लिख सकते हैं। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टीज इसमें फॉलो करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये ए अल्फा माइनस ए बीटा, ठीक है, ए अल्फा माइनस ए बीटा, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है इसके बीच में। इसको ऐसे लिखेंगे ए माइनस बीटा, ठीक है, सॉरी
ये ऐसे नहीं, ठीक है। अब इसको कैसे लिख देंगे, ए अल्फा माइनस ए बीटा, ये आपकी हो गई फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टीज प्रूफ, ठीक है। अब इसके बाद में आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टीज, टू प्रूव कि नहीं ए बिलोंग्स टू एफ के लिए और अल्फा बिलोंग्स टू वी के लिए, ए अल्फा इक्वल टू यदि जीरो है, ए अल्फा इक्वल टू जीरो है तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ए इक्वल टू जीरो होगा या अल्फा इक्वल टू जीरो होगा। या तो ए है वो आपके जीरो हो जाएगा या आपका अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या तो स्केलर जीरो हो जाएगा या वेक्टर को जीरो होना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, शायद फोर्थ नंबर वाली प्रॉपर्टीज या फिफ्थ नंबर वाली प्रॉपर्टीज ये 2013 में आई हुई है, तो इसको अच्छे से देख लेना। प्रूफ देखो इसका, अच्छा प्रूफ है, इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो देखो, माना लेट ए बिलोंग्स टू, तो एफ है, ए तो अपने पास क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, और अल्फा अपने पास क्या है, वेक्टर का एलिमेंट है। तो ए यदि अपने पास फील्ड है ना, ए अपने पास फील्ड है और ए को अपन क्या मान लेते हैं, पहले पहले नॉन जीरो मान लेते हैं, ए को क्या मान लेते हैं, नॉन जीरो, तथा ए अल्फा इक्वल टू अपने पास क्या है, जीरो है। ए को अपन नॉन जीरो मान लेंगे और यहाँ से अपन क्या बता देंगे, वेक्टर को जीरो बता देंगे, अल्फा को क्या बता देंगे, जीरो बता देंगे। कैसे, देखो हमने सबसे पहले मान लिया कि ए है वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो आपको पता है चूंकि एफ क्या है, क्षेत्र है, एफ क्षेत्र है, एफ क्या है अपने पास, फील्ड है, तब एफ में प्रत्येक अशून्य अवयव, अब ये अपने जो ए लिया है ना वो नॉन जीरो लिया है, तो इसका मतलब प्रत्येक अशून्य अवयव का, अशून्य अवयव का, वो आपको देखो रिंग थ्योरी पढ़ोगे ना, रिंग थ्योरी वैसे तो मैंने डाल दी यूट्यूब पे, एक आपकी यूनिट डाल रखी है, उसको आप पढ़ना, और लेकिन उसको आप बाद में पढ़ना, क्योंकि उसमें मैंने आपकी अभी एक यूनिट डाली है। तो ये जैसे लीनियर अलजेब्रा जैसे कंप्लीट हो जाए ना, तब आपको क्या करना है, रिंग थ्योरी की एक यूनिट लिखनी है, और जो बची हुई है ना पार्ट वो मैं डाल दूंगा। बस आप इतना ध्यान रखना, देखो फील्ड की परिभाषा ये होती है, मैं आपको बता देता हूँ। फील्ड में क्या याद रखना आपको, एक तो एफ प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है, एफ प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है, आबेली ग्रुप, और एफ गुणा संक्रिया के लिए क्या होता है, सेमी ग्रुप। और थर्ड कंडीशन होती है कि एफ में क्या होता है, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम। प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट है, ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट है जिसके प्रत्येक अवयव का क्या है, इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा। ये बस ये आपका फील्ड में एलिमेंट बिलोंग करेगा, ए इनवर्स है वो एफ में बिलोंग करेगा, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा। तब एफ में प्रत्येक अशून्य अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा। विद्यमान होगा अर्थात ए अपने पास क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, और ये ए क्या अपने पास नॉन जीरो है, इसका मतलब ए इनवर्स भी किस में विद्यमान होगा, एफ में। ये आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि एफ यदि फील्ड होता है तो एफ में प्रत्येक अशून्य, अशून्य का मतलब होता है कि नॉन जीरो एलिमेंट है ना, जो नॉन जीरो, ए ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट हो जिसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब ए इनवर्स उसमें एफ में एग्जिस्ट करेगा। तो ऊपर मैंने हिंदी में लिख दिया और नीचे मैंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो इसलिए ए अल्फा यदि इक्वल टू जीरो है, ए अल्फा इक्वल टू यदि जीरो है तो दोनों तरफ उसको क्या करेंगे, ए इनवर्स से संक्रिया करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, तभी तो संक्रिया करा सकते हैं।
अब ग्रुप थ्योरी में कोई भी अवयव को अपन संक्रिया करवाएंगे तो ऐसे संक्रिया नहीं करवा देंगे कि भाई संक्रिया करवा दी, उसका एग्जिस्टेंस होना जरूरी होता है कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अपने को अभी बता दिया कि ए इनवर्स है वो किस में बिलोंग करेगा, एफ में बिलोंग करेगा। अब यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अपन ने इनवर्स से संक्रिया करवा दी। अब यहाँ पे देखो अपन के पास जो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टीज है, वो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, माइनस ए अल्फा। जो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टीज है वो अपन अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टीज है वो अदिश गुणन के साथ साचर्यता, यही तो प्रॉपर्टीज है फोर्थ नंबर की, अदिश गुणन की साचर्यता V4 से। V4 से अदिश गुणन की साचर्यता। साचर्यता का मतलब होता है कि इन अवयवों को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए अल्फा इक्वल टू ए इनवर्स डॉट जीरो। और ए इनवर्स डॉट जीरो को अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अपन साथ में एक प्रॉपर्टी जो पहले नंबर की प्रॉपर्टीज है ना, वो क्या थी, उसको अप्लाई कर सकते हैं कि ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पे अपने पास आ गया जीरो, ठीक है। अब अपने को पता है कि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वन, और वन डॉट अल्फा इक्वल टू जीरो। और अपने पास वेक्टर स्पेस बना रहा है ये वी एफ है, वो क्या है, एक सदिश समष्टि है। तो सदिश समष्टि है तो पांचवा गुणधर्म क्या कहता है, वी एफ क्या है, एक सदिश समष्टि है। और सदिश समष्टि है तो वन डॉट वी इक्वल टू क्या होता है, वी होता है ना। और ये जो वन है वो तो एफ का तत्सम का अवयव, और ये जो वी होता है वो वेक्टर होता है। तो यहाँ से क्या होगा अपने पास, बताओ, वन डॉट वी इक्वल टू क्या आ रहा है, वी का ही एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया, जीरो के बराबर, ठीक है। तो अब की बार क्या मान लेंगे, ए अल्फा इक्वल टू जीरो है तो इसमें ए अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। अब की बार क्या सिद्ध करेंगे, पुनः माना ए अल्फा इक्वल टू जीरो है ना, ए अल्फा इक्वल टू जीरो, और अल्फा को क्या मान लेंगे, नॉन जीरो मान लेंगे। अल्फा को क्या मान लेंगे, नॉन जीरो मान लेंगे। तब सिद्ध करेंगे कि अब की बार बताएंगे कि ए को ए है वो जीरो होगा। अब की बार क्या बताएंगे, ए जीरो। देखो सबसे पहले अपने पास जो कंडीशन है वो ये है कि ए अल्फा इक्वल टू जीरो है, तो उसमें या तो अल्फा जीरो होगा या स्केलर वाला जीरो होगा। तो सबसे पहले जो कंडीशन थी वो उसमें हमने ए अल्फा इक्वल टू जीरो माना, वहां से अपन ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि अल्फा इक्वल टू जीरो। अब की बार क्या करेंगे, ए को जीरो बताएंगे। तो ए को जीरो बताने के लिए अपन क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, विरोधाभास विधि को। तब इसे विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। अब विरोधाभास विधि से तब भी जब भी सिद्ध करना हो तो उससे पहले थ्योरम के पहले क्या लिखना होता है, यदि संभव है तो माना। अपन उल्टा मानेंगे और लास्ट में भी क्या आ जाएगा, उल्टा। अपन ने मान लिया कि ए है वो नॉन जीरो है, ए को क्या मान लिया, नॉन जीरो है। और ए नॉन जीरो है तब आपको पता है कि एफ है वो अपने पास फील्ड है, ए अपने पास फील्ड है, और प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा। यदि ए है वो नॉन जीरो है तब ए इनवर्स किस में एग्जिस्ट करेगा, एफ में एग्जिस्ट करेगा। अब अपने को जो लेकर चलना है उसी को लेकर चलेंगे। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, विरोधाभास आ जाएगा। और विरोधाभास भी क्या आएगा कि अल्फा है वो इक्वल टू जीरो आएगा, जबकि हम क्या मान रहे हैं, अल्फा को नॉन जीरो मान रहे हैं। तो देखो अब यहां से देखो, इसलिए ए अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ए अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ये मान के चल रहे हैं, ये तो है ही कंडीशन, दोनों तरफ ए इनवर्स से संक्रिया करवा रहे हैं। ए अल्फा इक्वल टू ए इनवर्स इनटू जीरो। तो ए इनवर्स डॉट को क्या लिख सकते हैं, जीरो। ये तो वही प्रूफ का पार्ट है।
और यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा को 1 डॉट अल्फा इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर वो कर रखा है वही सेम आएगी चीजें ना, अल्फा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो ए अल्फा इक्वल टू 0 आ गया, और हमने अल्फा को क्या माना है, ऊपर देखो अल्फा को क्या मान रखा है, नॉन जीरो मान रखा है, अल्फा को क्या मान रखा है, नॉन जीरो, और यहाँ से अल्फा क्या आ गया, 0, उल्टा आ गया ना। देखो जब भी थ्योरम को विरोधाभास विधि से सिद्ध करते हैं तो थ्योरम को विरोधाभास विधि से सिद्ध करने के लिए अपने को पहले लिखना होता है यदि संभव है तो माना। अपन ये सिद्ध कर रहे हैं कि देखो ए अल्फा इक्वल टू 0 होता है, तब यहाँ से या तो ए 0 होगा या क्या होगा, अल्फा 0 होगा। तो पहले वाले जो केस लिया था हमने कि ए अल्फा इक्वल टू 0 है, तब हमने ये सिद्ध करके दिखाया कि अल्फा को 0 सिद्ध कर दिया था। ये जो ऊपर वाला केस था ना, अल्फा इक्वल टू 0, ये सिद्ध कर दिया था। अब की बार हम इस वाले केस से अपन ये बताना चाह रहे हैं कि ए है वो 0 के बराबर होगा, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। अब विरोधाभास विधि से हमने इसको मान लिया कि यदि संभव है तो माना है वो ए नॉन जीरो है, और आपको पता है कि ए नॉन जीरो है और एफ अपने पास क्या है, फील्ड है। एफ क्या है अपने पास, फील्ड है। तो एफ फील्ड है तो उसमें प्रत्येक शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा। एफ यदि अपने पास फील्ड है तो उसमें प्रत्येक शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा। तब अपन लिखेंगे ए इनवर्स है वो एफ में विद्यमान होगा, ए इनवर्स एफ में विद्यमान होगा। तब अपन ए इनवर्स से दोनों तरफ संक्रिया, अब की बार क्या कर रहे हैं, ए अल्फा इक्वल टू 0, तो दोनों तरफ ए इनवर्स से संक्रिया करवा दी, ए अल्फा ए इनवर्स इंटू 0, तो यहाँ से ए इनवर्स डॉट ए अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये हो गया 1 डॉट अल्फा इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया अल्फा इक्वल टू 0। जबकि हमने अल्फा को क्या माना था इस वाले केस में, अल्फा को नॉन जीरो माना था। ये वाला केस माना था ना अल्फा को नॉन जीरो, अपने को सिद्ध तो क्या करना था, ए इक्वल टू 0। अल्फा नॉन जीरो था बट यहाँ से अल्फा क्या आ गया, इक्वल टू 0। ये तभी आया कि जब अपन इसको क्या माना था कि ए को नॉन जीरो माना था। यदि ए को 0 मानते तब अपने पास अल्फा क्या आता, नॉन जीरो आता। तो ये अपन को प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो अपने इतनी देर में एक ही थ्योरम हुई है, लेकिन थ्योरम है बहुत खतरनाक है ना ये सारे, इनको पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको कुल मिला के बात यही है, इनको 2 बार 3 बार लिखोगे तब समझ में आएगी चीजें। तो यहां से लिख देंगे देखो, जो कि विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः ए अल्फा इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से या तो अल्फा 0 होगा या ए 0 होगा। ये अपनी थ्योरम प्रूफ होगी। ठीक है, अब दूसरी वाली प्रूफ करते हैं, थ्योरम 1.2, फिर एग्जाम्पल 2। इतना ही करना अपने को। अब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब तो इन्हीं प्रॉपर्टीज का फॉलो करना है। थ्योरम 1.2 देखो, माना VF एक सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है। तब पहला अपने को प्रूव करना है कि A एंड B बिलोंग्स टू F तथा अल्फा है वो वेक्टर से बिलोंग कर रहा है, और A है वो अपना नॉन जीरो है के लिए A अल्फा इक्वल टू B अल्फा। A अल्फा है वो B अल्फा के बराबर है, तो यहाँ से A है वो B के बराबर होगा। ये प्रूफ करना है। सेकंड प्रॉपर्टीज अपने को प्रूफ करनी है कि किन्हीं अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू V तथा अल्फा बिलोंग्स टू F और A है वो नॉन जीरो है। A है वो नॉन जीरो के लिए A अल्फा है वो B बीटा के बराबर है, A अल्फा वो B बीटा के बराबर है, तो यहाँ से अल्फा है वो बीटा के बराबर होगा। ये प्रूफ करना है। दोनों प्रॉपर्टीज है, काफी अच्छी प्रॉपर्टीज है। तो देखो प्रूफ,
पहली प्रॉपर्टी कहता है कि VF यदि वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस के जो जितने भी गुणधर्म है आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि A और B दोनों फील्ड के अवयव है और अल्फा अपने पास एक वेक्टर है, तब अपने को A है वो नॉन जीरो के लिए A अल्फा यदि B अल्फा के बराबर है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि A है वो B के बराबर होगा, मतलब अल्फा से अल्फा अपन कैंसिल कर सकते हैं। और दूसरा देखो कि नहीं, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू बी के लिए, और अल्फा है वो फील्ड का एलिमेंट है। अल्फा किसका अवयव है? फील्ड का है, और अल्फा और बीटा भी क्या है? आपका वेक्टर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए है वो नॉन जीरो है। उसके लिए क्या होगा कंडीशन अपने पास? ए अल्फा है वो बी अल्फा, ए अल्फा है वो बी बीटा के बराबर है। सॉरी, यहाँ पे ए अल्फा है वो ए बीटा के बराबर है। ए अल्फा है वो ए बीटा के बराबर है। तो यहाँ से इन दोनों इस स्केलर को अपन क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। इसका मतलब समझा क्या? देखो, ए और बी दोनों यदि फील्ड के एलिमेंट और अल्फा यदि वेक्टर हैं, तो इस वेक्टर को अपन क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। यहाँ से ए बराबर बी। अब यहाँ पे देखो, अल्फा और बीटा यदि मान लो वेक्टर का एलिमेंट है और अल्फा भी फील्ड का एलिमेंट है, तो यहाँ से ए को मतलब स्केलर वाले को अपन काट सकते हैं। तो ठीक है, तो ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो कैसे अपन प्रूफ करेंगे, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है दोनों। देखो प्रूफ नंबर 1, तो सबसे पहले तो लिखेंगे, माना VF एक सदिश समष्टि है। VF क्या है? एक सदिश समष्टि है। तो पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है अपने को, क्या? टू प्रूव A and B belongs to F तथा अल्फा बिलोंग्स टू V, और A है वो नॉन जीरो है। तो यहाँ से A अल्फा इक्वल टू B अल्फा, तो यहाँ से A है वो B के बराबर है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो अपन मान के चलेंगे ये वाली कंडीशन, चूंकि ए अल्फा है वो बी अल्फा के बराबर है। ए अल्फा किसके बराबर है? बी अल्फा के बराबर है। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं? ए अल्फा माइनस बी अल्फा इक्वल टू 0। भाई इस वाले अवयव को अपन इधर ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए अल्फा है वो बी अल्फा, ए अल्फा माइनस बी अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? अल्फा यदि अपन कॉमन ले तो ये अपने पास हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 0। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन लो है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लो है तो V3 है, इसमें V3 है, तो कैसे यूज करोगे? देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे ए माइनस बी, आपका स्केलर पहले आएगा और अल्फा बाद में आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ है? V3 से, V3 से, V3 से। ठीक है, तो अब देखो V3 से, अब इसको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी है, उसको क्या लिख सकते हैं? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओ? ए प्लस माइनस बी अल्फा इक्वल टू 0। अपन प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? अपन प्रूफ करना चाह रहे हैं ए इक्वल टू बी। ये सही बात है, लिख सकते हैं। अब यहां से देखो, यहां से देखो कि जो अपने पास कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या है कि ए प्लस माइनस बी अल्फा इक्वल टू 0, और यहाँ पे अल्फा तो क्या है? नॉन जीरो है। अल्फा तो क्या है? नॉन जीरो है ना भाई। ऊपर जो कंडीशन हमने मानी है उसमें क्या दे रखा है? यहाँ पे ए है वो नॉन जीरो नहीं है, यहाँ पे अल्फा है वो नॉन जीरो है। अल्फा है यहाँ पे, ऊपर वाले में देखो अल्फा है, पहले वाले में अल्फा 0 है, नॉन जीरो है, और दूसरे वाले में ए है वो नॉन जीरो है। उसमें भी गलत लिख दिया होगा फिर हमने। देखो एक्सरसाइज आपका जो क्वेश्चन है उसमें भी गलत लिख दिया, अल्फा है वो नॉन जीरो है इसमें। ठीक है, तो देखो देखो अब समझो, देखो इसका मतलब समझ में आ गया।
अब यहाँ से अपने पास क्या हो सकता है, या तो ये अल्फा 0 के बराबर होगा या ये वाला 0 होगा। कैसे लिखेंगे हम, देखो परमे जो अपनी 1.1 की 6 है ना, वो क्या कहती है, परमे जो है अपने पास 1.1 का जो छठा गुणधर्म है वो हमने अभी प्रूफ किया है। क्या गुणधर्म था कि ए अल्फा इक्वल टू यदि 0 है, ए अल्फा इक्वल टू 0 है तो यहाँ से या तो ए 0 होगा या क्या होगा, अल्फा 0 होगा। यही तो प्रूफ किया है। अब यहाँ देखो इनमें से या तो ये वाला 0 होगा ये वाला 0 होगा, चूंकि अल्फा तो नॉन जीरो है, अपने पास जो कंडीशन दे रखी है उसमें तो अल्फा तो क्या है, नॉन जीरो है। तो यदि अल्फा है वो नॉन जीरो है तब अपने पास जीरो कौन सा होगा, ये वाला जीरो होगा। ए माइनस बी है वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ए माइनस बी है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये नॉन जीरो के बराबर है तो यहां से लिख देंगे अपन ए इक्वल टू, उसको दले जाएंगे, ए इक्वल टू माइनस का बी, तो यहां से अपने पास हो जाएगा ए इक्वल टू बी। ये अपने पास कंडीशन हो गई प्रूफ। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई। यहां से ए बराबर बी आ गया। सेकंड प्रॉपर्टीज देखो, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है और सरल सरल है। यदि आपको थ्योरम 1.1 यदि आपने क्लियर आपको समझ आ रखी है तब आप आराम से कर सकते हो। देखो दूसरी प्रॉपर्टीज क्या करी है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि यदि अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी, और अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, एफ से बिलोंग कर रहा है, और ए इसमें क्या है, नॉन जीरो है, तब यहाँ से ए अल्फा यदि ए बीटा के बराबर है तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि अल्फा है वो बीटा के बराबर होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। तो देखो अब यहाँ से ए अल्फा को ए बीटा के बराबर मान के चलते हैं, ए अल्फा को ए बीटा के बराबर मान के चलते हैं, चूंकि ए अल्फा है वो ए बीटा के बराबर है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ए अल्फा माइनस ए बीटा इक्वल टू 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब ये कौन सी प्रॉपर्टीज लिखा है हमने, V2 से लिखा है। कौन सी प्रॉपर्टीज से लिखा है, V2 से। अदिश गुणन की बंटनता, अदिश गुणन की बंटनता यही तो होती है कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये एक स्केलर हो गया ये दो वेक्टर हो गए। तो यहाँ से अब देखो वही थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करेंगे, परमेय वही क्या परमेय कहती है, परमेय 1.1 के 6 से है ना, तो परमेय से, तो परमेय से वही जो परमेय हमने लास्ट वाली थ्योरम प्रूव करी है कि ए अल्फा इक्वल टू यदि 0 होता है तो यहाँ से या तो ए 0 होगा या क्या होगा, अल्फा 0 होगा। तो देखो यहाँ से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, बट चूंकि ए तो क्या है अपने पास नॉन जीरो है, ये तो 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये तो अपने को दे रखा है कि ए है वो नॉन जीरो है, तो फिर 0 कौन सा होगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, और अल्फा माइनस बीटा है वो इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि अल्फा है वो बीटा के बराबर हो जाएगा। ये हो गई अपनी प्रॉपर्टीज प्रूफ सेकंड वाली। ठीक है, ये हो गया अपना एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल 2 है ना वो और पूछ रखा है, उसको और कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें 3 पार्ट है, फिर आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, आज तो बड़ा लेक्चर हो जाएगा ये, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा। यदि VF एक सदिश समष्टि है, VF क्या है, एक सदिश समष्टि है, तो सिद्ध कीजिए। पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है, -1 अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V। दूसरी कंडीशन कहती है कि बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा
फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी। थर्ड कंडीशन कहती है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, छोटे ब्रैकेट है ना, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इक्वल टू अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 और प्लस का अल्फा 4 फॉर ऑल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4, ये वेक्टर सारे हैं। ठीक है, तो देखो प्रूव करते हैं 1 बाई 1। तो सबसे पहले लिखेंगे माना वी एफ, तो क्या अपने पास एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, वी एफ एक सदिश समष्टि है, वी एफ क्या दे रखा है, सदिश समष्टि है। अब अपन क्या करेंगे 1 बाई 1 प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। तो देखो, तो पहली प्रॉपर्टीज क्या प्रूव करना है अपने को, देखो -1 अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा और फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। इसको प्रूव करते हैं। देखो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, सारे आपके गुणधर्मों पे ही है, जो थ्योरम 1.1 और थ्योरम 1.2 की है ना, उन पे ही आधारित है। अब आपका देखो सदिश समष्टि का जो अपने पास थ्योरम 1.1 का जो फोर्थ स्टेटमेंट था, वो फोर्थ स्टेटमेंट क्या था, माइनस ए अल्फा। अपन वहां पे ये नहीं लिखेंगे कि इस प्रमेय के 1.1 के 4 से, ऐसे नहीं लिखेंगे, गुणधर्म लिखेंगे। किस गुणधर्म से, चूंकि ये जो गुणधर्म अपन ने पढ़ा है क्या, कि माइनस ए अल्फा इक्वल टू माइनस ए अल्फा, ये हो जाता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंग्स टू एफ, सॉरी अल्फा बिलोंग्स टू वी। अल्फा तो वेक्टर है ना यहाँ पे, तो फॉर अल्फा बिलोंग्स टू वी। अब इस गुणधर्म के हिसाब से देखो क्या हो जाएगा कि अल्फा की जगह क्या ले लेंगे, ए की जगह क्या ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, 1, और 1 किसका अवयव है, फील्ड का एलिमेंट है। लेने पर लो देखो माइनस का 1 डॉट अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए 1 डॉट अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी, -1 डॉट अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा। ये आपकी होगी प्रॉपर्टीज नंबर 1। अब ये बताओ कि ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये वाली जो आपको पता है कि 1 तो क्या है, स्केलर है, 1 तो एफ से बिलोंग कर रहा है, और अल्फा यहाँ पे क्या है, वेक्टर है। तो आपको पता है कि जो 5वां गुणधर्म होता है 1 डॉट वी इक्वल टू क्या होता है, वी होता है ना, 1 डॉट वी इक्वल टू वी, मतलब ये अल्फा के बराबर आएगा। ठीक है, 1 डॉट वी लिख दो चाहे 1 डॉट अल्फा लिख दो, क्योंकि अल्फा है ना, 1 डॉट वी लिख दो चाहे 1 डॉट अल्फा लिख दो, अल्फा लिख दो, अल्फा का एलिमेंट आ जाएगा 1 डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये अल्फा के बराबर है। ये आपकी प्रॉपर्टीज नंबर पहली प्रूफ हो गई। दूसरी देखो, टू प्रूव बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आना चाहिए आपके पास अल्फा फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी। इसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन चलेंगे चैप्टर नंबर 2 पे। तो देखो जो अपने को प्रूफ करना है उसी को लेकर चलते हैं। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो देखो सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बीटा प्लस अल्फा माइनस, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं।
अब आपको पता है कि वी में क्रम विनिमयता, अब वी प्लस अंक्रिया के लिए आबेली ग्रुप बनाता है ना, वी प्लस अंक्रिया के लिए आबेली ग्रुप है, और आबेली ग्रुप है तो क्रम विनिमयता का यूज कर सकते हैं। क्रम विनिमयता से यूज कर सकते हैं। क्रम विनिमयता से क्या लिख सकते हैं बताओ इसको, माइनस बीटा को पहले लिख सकते हैं और अल्फा को बाद में लिख सकते हैं। जो अपने को प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग अपन लिख रहे हैं, ठीक है। अब अपने को पता है कि वी है वो आबेली ग्रुप है, तो वी में अपन साचर्यता का यूज कर सकते हैं। और साचर्यता क्या कहती है कि तीनों अवयवों को अपन किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, यही तो होती है साचर्यता। साचर्यता का ये मतलब ये होता है कि ये जो बीटा प्लस माइनस बीटा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं, और प्लस अल्फा, ठीक है। और यहाँ से बीटा प्लस माइनस बीटा ये आ गया 0, प्लस अल्फा इक्वल टू 0 आपका तत्सम का अवयव है, तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा के बराबर आ गया। तो अपने को ये प्रूफ करना था बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर हो गया, अल्फा के बराबर। तो ये आ गई अपनी राइट हैंड साइड। तो थर्ड प्रॉपर्टीज और प्रूफ कर देते हैं, फिर इसके बाद में अपना कंप्लीट। तो देखो थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहती है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इक्वल टू क्या आना चाहिए अपने पास, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 और प्लस अल्फा 4। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। देखो अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4। तो देखो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इनको अपन कैसे भी लिख सकते हैं, क्रम विनिमयता से। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लिख दिया, और इसको हमने सेम रखा अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, किसका प्रयोग करके, वी में क्रम विनिमयता से। क्रम विनिमयता से। अब देखो अब साचर्यता का प्रयोग कर सकते हैं। तो साचर्यता के अकॉर्डिंग अब इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये तो सेम ही है ना, लिखा ही नहीं अपने, फिर चेंज नहीं किया ना, अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 ऐसे चेंज करेंगे ना इसको। ठीक है, तो इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ साचर्यता का प्रयोग करके, अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, और ये लिख दिया हमने प्लस का अल्फा 4। इसमें हमने किसका यूज किया, वी में साचर्यता का प्रयोग किया। साचर्यता से कोई भी अवयव को अपन किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि वी प्लस अंक्रिया के लिए आबेली ग्रुप है, तो क्रम विनिमयता, समर्थता, साचर्यता, तत्सम का अवयव ये सारे इसमें एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो वापस क्रम विनिमयता यूज कर सकते हैं, कैसे, देखो अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 और प्लस का 4, ये आ गई आपकी वी में क्रम विनिमयता। कुछ नहीं करना, बस इसको एडजस्ट करना है, इसको इधर से इधर, इसको इधर से इधर, बता क्रम विनिमयता से, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको कुछ नहीं करना, बस ब्रैकेट में अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 1, और इसको लिख देंगे अपन प्लस अल्फा 4, ये वी में साचर्यता से। बस क्या करेंगे, एडजस्ट ही किया है, बस हो गया प्रूफ, राइट साइड आ गई। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपके लगभग सारे हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। फिर भी यदि आपके कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे
व्हाट्सअप कर सकते हो या आप इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।